बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लॉ गेट के हवाले से कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ मैं। हमारे पास जो लॉ गेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज पास्ड फ्रॉम द नेशनल असेंबली ऑन। ये जो हमारे पास 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ वो 29 फरवरी 1956 में ये पास होता है। और हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डैश प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो जिसमें मोहम्मद अली ने जो इम्पोर्टेंट रोल अदा किया वो तो हमारे पास जो था मोहम्मद अली ने इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह उसने रोल अदा की। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज इन्फोर्स वाज। जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का था वो इन्फोर्स हुआ 23 मार्च 1956 को। इस डेट को ये क्या पास होता है और इस डेट को ये इन्फोर्स होता है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में ये इन्फोर्स हो जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 4 है वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन द नेम ऑफ पीपल्स के नाम से ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है फ्रेम की जाती है। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन 5 है वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज टू असेंट टू बाय द गवर्नर जनरल। इसके असेंट जो पास किया गया और असेंट के लिए गवर्नर जनरल को सेंड की गई। और यहाँ पे हमारे पास जो है 6 क्वेश्चन है वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 डिक्लेयर पाकिस्तान एज अ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट वाज प्रोवाइड इन आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। जो हमारे उसने स्टेट की डेफिनेशन बताई है वो आर्टिकल 3 में बताया गया था। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज ग्रांटिंग फंडामेंटल राइट्स टू। जो उसने ग्रांट किए थे 2 फंडामेंटल राइट्स थे। और यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 देयर शैल बी डैश फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री। पार्लियामेंट्री फॉर्म्स जो है गवर्नमेंट इसमें था। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 डैश वाज द हेड ऑफ प्रेसिडेंट। इस जो इसका हेड ऑफ प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट इसका हेड था। और यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन 11 है वो कह रहा है मिनिमम एज ऑफ द बिकम प्रेसिडेंट वाज हेल्ड डैश ईयर्स इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। जो उसके प्रेसिडेंट की जो एज थी मिनिमम वो 40 साल थी। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 12 है वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 देयर शैल बी वन लेजिस्लेचर इन द कंट्री। यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम था वो यूनिकैमरल सिस्टम था। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि ये इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 डैश वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री इज फेडरल कोर्ट। इससे पहले हमारे पास था वो फेडरल कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट के नाम से पहचाना जाता था। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 देश वाज डिक्लेयर एज द नेशनल लैंग्वेज। उर्दू एंड बंगाली जो लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड देश फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कंट्री। उसने हमारे पास फेडरल जो उसने फॉर्म पेश की थी। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज
कंसिस्टिंग डैश आर्टिकल्स एंड डैश पार्ट्स, यहाँ उसमें हमारे पास 234 आर्टिकल्स थे और 13 पार्ट्स थे 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 17 है, वो कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 डैश पार्ट वाज डीलिंग विथ फंडामेंटल राइट्स। हमारा जो 2 पार्ट्स था वो फंडामेंटल राइट्स को डील कर रहा था। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, वो कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रिवेल्स फॉर डैश, यहाँ पे जो उसने था सही ऑप्शन था, वो सही ऑप्शन है वो 2 है। और यहाँ पे कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज एब्रोगेट ऑन, ये जो एब्रोगेट किया गया ये अक्टूबर 1958 को एब्रोगेट किया गया। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज इनेक्ट बाय द असेंबली इन द नेम ऑफ द पीपल्स के नाम से इनेक्ट किया गया। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन 21 है, वो कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज 310 जो थे इसके नेशनल असेंबली के मेंबरशिप थे। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रोवाइड डैश फॉर्म ऑफ द इलेक्शन। यहाँ पे सही ऑप्शन हमारे पास डायरेक्ट। और यहाँ पे हमारे पास ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रोवाइड डैश सिटीजनशिप ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री सिंगल। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड अथोराइज वर डिवाइडेड बिटवीन मीन्स के ए एंड बी। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 सजेस्टेड डैश काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर द कंट्री पार्लियामेंट्री फॉर्म। सो आज का हमारा टॉपिक यही था। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।